नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में काव्य 5 धरती की शान पाठ का आरंभ करेंगे। धरती की शान पंडित भरत व्यास जी इसके कवि हैं। पहले हम पंडित भरत व्यास जी का परिचय प्राप्त करें। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। उन्होंने कई गीतों की रचना की है। वह गीत 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान यानी श्रेष्ठ बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई सारी उपलब्धियां अर्जित की है यानी प्राप्त की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और यही भाव इस पूरे काव्य के अंतर्गत निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। और इस काव्य में पंडित भरत व्यास जी ने इस देश के लोगों को कि वे देश के लिए क्या हैं, कैसे हैं और किस प्रकार उस शब्दों के द्वारा उन्होंने उसमें ढालने की कोशिश की है। तो आइए हम पहले एक बार काव्य का गान करते हैं और बाद में उसका भावार्थ भी समझेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचा, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु समतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। मित्रों, धरती की शान ये पंडित भरत व्यास जी की लिखी गई काव्य है। इस काव्य में कवि इस प्रकृति के द्वारा प्रकृति को अपने नजदीक से समझने के लिए और वे क्या संदेश देते हैं, कुदरत हमें क्या संकेत देती है, इसका भी वो इस देश के प्रति हमें कर्तव्य का बोध कराते हैं। तो आइए अब हम एक एक लाइन में इसका अर्थ समझेंगे कि धरती की शान, तू धरती की शान है, भारत की संतान यानी भारत के पुत्र, तेरी मुट्ठियों में, मुट्ठी यानी ताकत, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान यानी तेरी इन मुट्ठियों में ताकत है। तू इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने हाथों से उस कार्य को आगे करने में अपना योगदान देना होगा। तो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तू कुछ भी कर सकता है। तूफान क्या है, आता है चला जाता है। तुम्हारे लिए भी मुश्किलें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन उस मुश्किलों को पार करने के लिए प्रयत्न तुमको करना होगा। यहाँ कवि ऐसी सीख देना चाहते हैं। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे,
अगर तू चाहे तो पर्वतों में से रास्ता निकाल सकता है, तू चाहे तो पहाड़ों को तोड़कर उसमें अपना रास्ता बना सकता है, तू चाहे तो माटी यानी मिट्टी से अमृत प्राप्त कर सकता है। यानी माटी यानी मिट्टी, और मिट्टी में अगर हम फसल उगाते हैं तो वो हमारे लिए एक अमृत के समान ही है, क्योंकि बिना उसके हम जी नहीं सकते। तो माटी से अमृत निचोड़ ले, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। यानी इस धरती से आकाश तक पहुंचने के लिए आज मनुष्य सक्षम है, लेकिन अगर वो करे तभी उस कार्य को और इस कवि के संदेश को वो सफल कर सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरे प्राण अमर है, तू मरेगा लेकिन तुमने जो कार्य किया वो तुम्हारा कार्य हमेशा के लिए लोगों में अमर हो जाता है। तो अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, हमारे पास ईश्वर का वरदान है। जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी योनियां हैं, उनमें सब में ईश्वर ने मनुष्य को ऐसा वरदान दिया कि वो सब कुछ कर सकता है। जबकि तुम देखो प्राणी लोग अपना नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य किसी भी हालत में, कैसी भी हालत में वो अपना हर एक कार्य करने के लिए सक्षम होता है, और ईश्वर ने उसे ऐसा वरदान भी दिया है। मित्रों, तो आगे देखो कि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, यानी तेरे मन में, तेरे हृदय में भगवान खुद निवास करता है, इसलिए तू जो भी चाहता है वो कर सकता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कार्य की ओर ईश्वर प्रेरणा देते हैं और उसको प्रेरित करते हैं। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, नैनों में ज्वाल यानी अगर कुछ गलत होता है तो तुमको गुस्सा आता है ना, तुमको गुस्सा आता है तो क्या होता है, तुम उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हो। तो तेरी नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, भूचाल यानी भूकंप, तू चलता है तो भूकंप के जैसे, कि तो किसी भी कार्य को एक क्षण में पूरा कर सकता है। तो तुम अपने किसी भी कार्य को पूर्ण करने में पीछे मत हटो, और प्रकृति के साथ अपने गुणों को विकसाना वो तुमको चाहिए। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तू चलता है तो भूकंप आ जाए, ऐसी हालत हो जाती है ना कि लोग डर जाते हैं गलत काम से। तो हमें हमेशा अच्छा कार्य करना चाहते हैं। तेरी छाती में छिपा महाकाल, महाकाल यानी भगवान शिव का एक रूप, महाकाल एक शिव का एक रूप है। तो तेरी छाती में छिपा महाकाल यानी तो कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है और दूसरों को प्रेरणा अच्छा करने के लिए देता है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, पृथ्वी के लाल की तुलना यहाँ किससे की गई, मनुष्य से की गई कि पृथ्वी का लाल, तू क्या है, इस धरती का लाल है। इस धरती का लाल यानी पुत्र, एक लाल यानी रंग होता है, लेकिन यहाँ पर लाल यानी पुत्र की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। तो धरती के लाल, तू इस धरती का पुत्र है। तेरा हिमगिरी सा भाल, हिमगिरी यानी हिमालय, हिमालय का भाल यानी मस्तक के ऊपर का भाग, जिसको तुम कहते हो कपाळ, कपाळ गुजराती में आपने कही है ना, तो भाल जिसको कहते हो, तो हिमगिरी सा भाल, तो मस्तक के ऊपर का ललाट जिसको कहते हैं, तो हिमगिरी सा भाल यानी तू इतना ताकतवर है, इतना प्रेरणावान है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, भ्रुकुटी यानी आंख के ऊपर, जो हिंदी में हम कहते हैं उसको भौह है ना, आंख के ऊपर, पलक के ऊपर जो भाग होता है हमारा बाल के छोटे छोटे रोए होते हैं। तो तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तुम देखो, अगर तुम अपनी भ्रुकुटी में, अगर तुमको गुस्सा आता है ना, तो तुम अपनी आंखें ऐसे खोल देते हो, ज्यादा खोल देते हो, तो क्या होता है, समझ में आता है, तुम्हारा चेहरा देख के समझ जाते हैं लोग कि तुम गुस्से में हो। अगर तुमको हंसी आती है तो तुम्हारी आंख की वो जो भौं है वो नीची रहती है, यानी उसके तांडव का ताल, यानी हर एक तुम्हारे जो बातों का उद्गार है वो तुम्हारे आंखों के भौं के द्वारा भी पता चल जाता है तुम गुस्से में हो या खुश हो। तो तुम्हारी बातों का सिर्फ उसको देखने से अंदाज हो जाता है। आगे देखो, निज को तो जान, यानी तू अपने, निज यानी खुद, स्वयं, निज को, अपने आप को तू पहचान कि तू कौन है, क्या है। ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, तो जो भी चाहे वो पूरा कर सकता है। अपनी शक्ति को तू पहचान और उसका उपयोग कर। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, आह्वान यानी पुकार। इस युग को आगे बढ़ाने में, तेरी वाणी में, तेरे संदेशे से आज ये देश आगे की ओर बढ़ेगा। लोग तेरे संदेशे को, तुम्हारे संदेशे को समझकर इस देश के कार्य में आगे जुड़ जाएंगे। तो इस देश के लिए जो भी कर सकते हो करो, और दूसरों को भी इस कार्य के लिए संदेश पहुंचाओ, ऐसा कवि तुमको कहना चाहते हैं। तो निज को तो जान, तू अपने आप को पहचान, अपनी शक्ति को पहचान, और वाणी का आह्वान यानी लोगों तक इस सूत्र को पहुंचाओ। धरती सा धीर तो अग्नि सा वीर, धीर यानी धीरज रखने वाला। जिस प्रकार धरती अपने पर इस सारे मनुष्यों को अपनी संतान समझकर वो अपने सिर पर जितनी भी कुदरत, प्रकृति जो भी है सब इस धरती पर है। तो धरती ने कितना सारा सहन किया है,
अगर धरती जरा सी डोलती है, भूकंप आता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो धरती के जरा सा हिलने से अगर इतना प्रलय हो जाता है मित्रों, तो अगर ये धरती ही ना रहेगी तो ये दुनिया और हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि देखो, धरती सा थी, मनुष्य में धरती के जैसे धैर्य होना चाहिए, अग्नि सा वीर, जरूरत पड़ने पर अग्नि के जैसा वीरता भी उसको गुण का उसका अवसरण करना चाहिए। पापो तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, यानी तू मृत्यु को भी रोक सकता है, तेरे में उतनी ताकत होनी चाहिए, यानी तुम मृत्यु से भी लड़ने के लिए तैयार हो। अपने विश्वास पर, अपनी शक्ति पर, सामर्थ्य पर तुमको विश्वास है, इसलिए तुम मृत्यु से भी लड़ने के लिए तैयार होते हो और उससे दूर आ जाते हो। तो पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। जो पाप हो रहे हैं उस पापों को रोकने के लिए हमें प्रलय, प्रलय यानी एक बहाव, लगातार लोग पाप करते जा रहे हैं, खाई में पड़ते जा रहे हैं, तो इस पाप को रोकने के लिए तुमको उन तक उनके मैसेज को, उनके संदेशे को, कवि के संदेशे को उन तक पहुंचाना होगा। पापों का प्रलय रुक रहे यानी उसको रोकना चाहिए। और पशुता का शीश झुके, जो लोग नराधम है, बिन जरूरी लोगों को हैरान करते हैं, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, वैसे लोगों को हमें कि उन लोगों का शीश झुके, यानी उनको अपने कार्य में असफल होने से बचाना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि हमें लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए, ना कि अपनी सत्ता का उपयोग करके दूसरों का नुकसान करना चाहिए। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर तू हिम्मत से काम लेगा तो इन सारी बुराइयों को तो नष्ट कर सकता है और लोगों में प्रेम की भावना फैला सकता है। तो गुरु सा तू गतिमान, गुरु यानी शब्द समूह भी है यहाँ मित्रों। देवों के गुरु कौन? तो बृहस्पति। गुरु सा तू मतिमान, मति यानी बुद्धि, तू बृहस्पति के जैसा बुद्धिमान है। पवन सा तू गतिमान, पवन यानी हवा, समीर, पवन की जैसी तेरी गति है, तू किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटता, बल्कि पवन की जैसी तेज गति से आगे बढ़ने में लग जाता है और इस देश को अपना समर्थन देता है। तो तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, नभ यानी आकाश, तो इस आकाश से भी ऊंची तेरी उड़ान, यानी तेरे विचार कैसे हैं, तुम्हारे विचार कैसे हैं, तो आकाश से भी ऊंचे। तुम बहुत ऊंचा ऊंचा सोचते हो, लेकिन उस कार्य को सोच के साथ साथ उसके कर्म को भी प्राधान्य देना होगा मित्रों, और तभी हम इस देश को आगे ले जाने में, अपने आप को और अपने देश को सार्थक बनाने में इसका योगदान देकर हम इस देश को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आगे जाकर तुम इस देश की नई पीढ़ी हो, और इस नई पीढ़ी से भी कभी ऐसा सोचते हैं कि इन लोगों के द्वारा भी देश और निरंतर लगातार आगे की ओर अब तक बढ़ रहा है, और मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारे द्वारा भी ये देश और भी आगे प्रगति की ओर बढ़ेगा। मित्रों, अब इस शब्दार्थ की ओर थोड़ा हम देख लें। शब्दार्थ में देखिए, शान तो वैभव, गौरव, भूचाल तो भूकंप, मुख यानी एक मुख यानी चेहरा होता है, लेकिन यहाँ पर मुख यानी नदी का उद्गम प्रवाह, कि जहाँ से नदी की शुरुआत होती है, उद्गम प्रवाह जहाँ से उसका उद्गम यानी जन्म होना। ललाट यानी भाल, यानी हमारे बाल के इधर सामने जो मस्तक का भाग है, आंख के ऊपर का भाग जो है, ललाट यानी भाल अथवा कपाल, कपाड़ जेने તમે ગુજરાતીમાં કહો છો। काल यानी समय, ज्वाल यानी अग्नि, मतिमान यानी बुद्धिमान, तेज बुद्धि वाला, वरदान यानी आशीर्वाद। इसमें कुछ विरोधी शब्द भी हैं मित्रों, देखिए। विरोधी शब्द में देखिए, बंद तो खुला, व्यवस्था अव्यवस्था, महान तो तुच्छ, विष तो अमृत, पाप तो पुण्य, वरदान तो अभिशाप, गुरु तो शिष्य। और इस पाठ में गृह कार्य के रूप में ये काव्य आपको हिंदी में लिखनी है, और हिंदी में लिखकर उसका हिंदी भावार्थ, हिंदी में ही उसकी भावार्थ की वाक्य रचना आपको करनी है। व्याकरण जो भी PDF फाइल में आपके पास आ रहा है, उस पूरे व्याकरण को लिखना है, और उसमें जितना गृह कार्य लिखा हुआ है आपको वो गृह कार्य भी पूरा पूर्ण करना है, ठीक है। और उसके बाद पुनरावर्तन 1 जो आपकी पुस्तक में है, उस पुस्तक में अगले अध्याय में हम पुनरावर्तन 1 का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।